नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली की, देश के मुख्यालय दिल्ली की। साथ ही बात होगी धर्मांतरण का अड्डा बन रही दिल्ली की। जी हां, वही दिल्ली जिसे आप देश की राजधानी और भारत का दिल समझ रहे हैं, वही दिल्ली अब धर्मांतरण की राजधानी बन रही है। उसी दिल्ली में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। उसी दिल्ली में धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला है दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के मटियाला का, जहां कुछ लोग पहुंचते हैं और एक बड़े गोदाम को 3 लाख रुपए के हिसाब से ये कहकर किराए पर लेते हैं कि यहां धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन यहां धंधा शुरू करते हैं धर्म का। और कुछ दिन बाद वहां ईसाई धर्म के कुछ लोग और पादरी पहुंचते हैं। फिर यहां मिशनरी और चर्च का काम शुरू हो जाता है। गोदाम पर चर्च का बोर्ड लगाया जाता है, प्रार्थना होने लगती है, लोगों की भीड़ जुटने लगती है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कई गरीब और दलितों का धर्मांतरण कराया जाता है, कई हिंदुओं को ईसाई धर्म का पुजारी बना दिया जाता है, पैसों का लालच देकर। इससे भी बड़ी बात ये कि यहाँ बाउंसरों की भी तैनाती की गई थी ताकि कोई विरोध करे तो उसकी धुलाई की जा सके। आश्चर्य की बात तो ये रही कि ये सब हो रहा था और गोदाम मालिक को कोई खबर नहीं थी। यानी कि गोदाम के मालिक को ये सब नहीं बताया गया था कि गोदाम को चर्च बना दिया गया है और यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसी बीच खबर ये मोहल्ले में फैलती है। लोगों की भीड़ की वजह से स्थानीय निवासियों की भी परेशानी होने लगती है। वे इस इलाके में चर्च का विरोध करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, पैसे और रसूख का दम दिखाया जाता है। लेकिन तब तक ये बात हिंदू संगठनों तक पहुंच जाती है। हिंदू संगठन के सदस्य पहुंचते हैं और इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हैं। जब स्थानीय निवासी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पश्चिमी दिल्ली के मटियाला के इस गोदाम में पहुंचे तो यहां प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसे वहां पहुंचे लोगों ने रोका और पूरे मामले में जानकारी मांगी तो मकान मालिक ने कहा कि उसे नहीं पता कि यहां ऐसा कुछ चल रहा है। उससे ये कहकर गोदाम किराए पर लिया गया था कि व्यापार करेंगे। विहिप के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने ट्वीट किया, दिल्ली के मटियाला में 3 लाख रुपए महीने के किराए पर हॉल लेकर ईसाई धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। जब स्थानीय लोगों को इसका पता चला तो हॉल मालिक ने इसे कैंसिल कर दिया, किराए का करार रद्द कर दिया और स्थानीय लोगों ने उन्हें भगा दिया। तिवारी ने बताया, गोदाम के मालिक को जानकारी दिए बिना इसे चर्च में बदल दिया गया था। विजय शंकर तिवारी ने बताया कि ईसाई संगठन ने कुछ महीनों पहले गोदाम किराए पर लिया था। उन्होंने कथित तौर पर गोदाम के मालिक को इसे चर्च में बदलने की अपनी योजना के बारे में सूचित नहीं किया था। करीब 15 दिन पहले स्थानीय लोगों ने मालिक को बताया कि गोदाम को चर्च में तब्दील कर दिया गया है। वहीं विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने अपने एक ट्वीट में परिसर में बाउंसरों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मटियाला में माल गोदाम को धोखे से रातों रात चर्च का नाम देकर धर्मांतरण का खेल खेलने की अनुमति किसने दी? वहां पर मुस्तंडे बाउंसर क्या कर रहे थे? इतना कुछ होने के बाद भी ईसाई धर्म से जुड़े कुछ लोग ठहरे रहे और फिर से सभा का आयोजन किया तो स्थानीय लोगों ने उन्हें भगाया। वहीं चर्च के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बजरंग दल ने स्थानीय लोगों को उनके खिलाफ भड़काया है। वहीं द हिंदू अखबार में ये स्टोरी छपी जिसमें खबर को अपने हिसाब से दिल्ली की जनता के सामने परोसा गया। द हिंदू अखबार में छपा था कि एक स्थानीय व्यक्ति के हवाले से ये कहा गया कि स्थानीय लोग इलाके में चर्च के निर्माण के पक्ष में नहीं थे और आपको बता दें कि स्थानीय लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि कई लोग उस चर्च में आने लगे थे। इसकी वजह से यह स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। जब मालिक को पता चला कि उसके गोदाम को चर्च में तब्दील कर दिया गया है तो उसने किराया समझौता रद्द कर दिया। इसके बाद गोदाम से फर्नीचर आदि को हटाने के लिए उन लोगों ने 15 दिनों का समय मांगा। वहीं सोमवार को चर्च का मुख्य गेट बंद रहा। इसके साइन बोर्ड में तोड़फोड़ की गई। 24 घंटे निगरानी के लिए बिंदापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के साथ इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। द्वारिका के डीसीपी शंकर चौधरी ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों, उपद्रवियों और प्रार्थना करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि स्थानीय लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईसाई संस्था के अंग विवान जॉर्ज ने कहा कि उपासकों पर स्थानीय लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल होने के सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बजरंग दल के सदस्य
सदस्यों ने परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की तो वे रविवार को शांतिपूर्वक सामूहिक आयोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे प्रधान पादरी शुक्रवार को आएंगे और हम स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रार्थना को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चर्च का उद्घाटन पिछले हफ्ते किया गया था और ये घटना के समय पहले रविवार को सामूहिक आयोजन किया जा रहा था। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से कहा गया कि मारपीट करने का आरोप गलत है। ईसाई लोग वहां धर्म के नाम पर गोरख धंधा कर रहे थे, जिसका विरोध स्थानीयों ने किया तो वहां के बाउंसरों ने उन्हें धमकी दी, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। यहां सवाल यह है कि अगर गोदाम को प्रार्थना के लिए लिया गया था तो इसकी जानकारी गोदाम मालिक को क्यों नहीं दी गई? अगर वहां कुछ गलत नहीं हो रहा था तो बाउंसर की क्या जरूरत थी? किसी मोहल्ले में अचानक से भीड़ बढ़ जाना और वहां के सामाजिक और स्थानीय ढांचे पर अपना रंग चढ़ाना कितना सही है? यही नहीं, प्रार्थना जब भी होती है तो चर्च में होती है, फिर ये काम गोदाम में क्यों? मतलब साफ है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बड़ी साजिश, और इस साजिश का पर्दाफाश किया गया तो परेशानी बढ़ गई। ये बात ईगो हर्ट कर गई। उससे भी बड़ी बात कि अपने इरादे और मकसद में कामयाबी नहीं मिली। आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।